गति सदगति दाता बाप आकर के संगम युग पर हम बच्चों को गति और सदगति का अंतर बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में कहते हैं प्रभु हमें इस संसार से मुक्त करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब संसार के अंदर दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, परेशानियाँ होती हैं तब कहते हैं कि हमें दुख से छुड़ाओ। और कहा भी जाता है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर दूर ले चल, जहाँ पुण्य, जहाँ सुख मिले, चैन मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो ऐसी सृष्टि रची थी जो स्वर्ग था, हेवन था, पैराडाइज था। तुम आत्माओं ने ही देह अभिमान में आने के कारण विकारों के पंजे में आ गए और दुखी अशांत होते गए। मैं आया हूँ फिर से ऐसी दुनिया बनाने के लिए। जिस सतयुग को अमर लोक कहते हैं, ये मृत्यु लोक है। तो अमर लोक का मतलब ये नहीं है कि वहाँ शरीर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अमर लोक में अपने समय अनुसार शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मन बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए मुझ पिता के साथ बुद्धि का योग जोड़ो। मन बुद्धि स्वच्छ होगा तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। बाबा ने कल भी कहा कि हीरा जैसे चाहे कहीं भी हो लेकिन अपनी चमक को कभी भी नहीं खोता। ऐसे ही तुम सदा स्मृति में रखो और ऐसी स्थिति बनाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। हमने प्रैक्टिकल में देखा ब्रह्मा बाबा इतनी 93 ईयर एज के थे लेकिन बिल्कुल चेहरा उनका चमकता रहता था और हर कार्य में, चलने में, फिरने में, हर में चुस्ती थी। कोई थकावट का नाम निशान नहीं था, चेहरे पे अजीब चमक थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा बाबा को हर समय नशा था कि भगवान ने मेरा रथ लिया, भगवान मुझे सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए आए हैं, मैं श्री नारायण का पद पाने वाला हूँ। बाबा बार बार अपनी हिस्ट्री को याद करते थे कि कैसे मैंने सतयुग में जन्म लिया, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग, सोना, चांदी, तांबा, लोहा इन स्थिति से आते हुए अब मेरा जन्म हीरे जैसा जन्म है। अब मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा की दुआओं की पालना के छत्र छाया में हूँ। तो बाबा को ये हमेशा याद रहता था कि मैं ही सतयुग में श्रेष्ठ आत्मा थी और अब बन रहा हूँ। और इस समय पर पिता परमात्मा की छत्र छाया है, जो ये छत्र छाया कभी भी मिलती नहीं है। तो मैं कितना पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हूँ। तो बाबा को ये सदा स्मृति रहती थी। कलयुग बस गया के गया बच्चे, सतयुग नई दुनिया आ रहा है। तो श्रेष्ठ बाबा संकल्पों में विचरण करते रहे, सदा ज्ञान की बातों को जो बाबा ने आके ज्ञान दिया उसका मनन चिंतन बाबा करते थे। तो बाबा ने शिव बाबा को बहुत प्यार से उनके साथ सारे नाते जोड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ स्नेह होता है, और स्नेह होता है संबंध से, जहाँ संबंध है, स्नेह है, वहाँ याद अपने आप आती है। तो बाबा खुद भी कर्म योगी बन करके उन्होंने एक सैंपल बन करके हमें दिखाया। हम भी उस अनुसार ही अपनी जीवन बना रहे हैं और बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, सहज योगी हो, राज योगी हो। ये नहीं कि कर्म छोड़ दो तब हम योगी बने। बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया, आदर्श राज योगी, सहज योगी, कर्म योगी। बाबा ने तो कहा, मैंने तो कभी भी नहीं कहा है अपने घर बार को छोड़ो। घर बार में रहते हुए कमल फूल समान जीवन व्यतीत करो, वो हो सकती है ज्ञान और योग से। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया तो कांटों का जंगल है, ये दुखधाम है, ये नरक है, ये विषय सागर है। तो मैं तुमको ऐसी पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ। तो जो
पवित्र दुनिया को सामने रखते हैं वो खुशी में रहते हैं। बाबा हमारे लिए आया है, हम बाबा के कर्जदार हैं। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हम बहुत कर्जदार हैं। हमें बाप का नाम अपनी जीवन से ही प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम मेरे बच्चे अपने जीवन को नहीं बनाओगे तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। सन शोज फादर। तो ये वो तब होगा कि हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। बाबा की नज़र मुझे आत्मा पर पड़ी और मुझे अपना नैनों का नूर बना लिया है। ज्ञान मार्ग में चलना मुश्किल नहीं है, सिंपली स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति है कि मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ, तो नशा और खुशी रहती है, इसे चूसी फुर्ती रहती है। समय याद रहता है कि अब संगम युग है, यही तो प्रभु मिलन की वेला है, यही तो अपना भाग्य बनाने का समय है। तो आत्मा में जागृति रहती है जब समय को जानते हैं, बाप को सामने रखते हैं। ये कल्प पहले वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बच्चों को बहुत खुशियों में रहना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं सत्युग में आत्मिक ज्ञान होता है लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है। यहाँ ना तुम्हें आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया है। तो ज्ञान चक्षु को खोल के रखोगे तो ये जीवन जो रास्ता है ये क्लीन और क्लियर दिखाई देता रहेगा, और कहीं ना अटक है, ना फटक है, ना थकावट है, ना मुरझाहट है। तो ब्रह्मा बाबा ने सैंपल बन के दिखाया, हमें भी ऐसा बनना है। तो बाबा ने कल एक बात कहा कि जब तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो तो बाबा को बाबा क्यों कहते हो। जब एक बच्चा अपने जन्म लेता है क्या बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि मैंने इसे पूरा इसकी देख रेख करनी है। तो बाबा कहते तुमने मुझे बाबा कहा है ना, तो बाबा भी बंध गया है तुम्हें पावन बनाने के लिए। बाप तो इतनी कदम कदम पर श्रीमत देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब नहीं करते फिर बाबा को बाबा क्यों कहते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे रास्ता तो बाबा ने बहुत सहज बताया और प्रैक्टिकल करके दिखाया। बाबा बार बार हमें सावधानी भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं और शक्तियाँ भी देते हैं। ये नहीं कि सावधानी देते हैं शक्तियाँ देते हैं। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें योग बल योग सिखाया। तो इसी योग द्वारा ही हम महान से मानूस से उस पद प्राप्त करते हैं। लेकिन समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी। अच्छा, ओम शांति।